दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि देखिए डर तो हमेशा होता है, मार्केट में है तो ऑलवेज डर रहता ही है, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स हो या मतलब जो भी हो। फिलहाल तो जियो पॉलिटिक्स ही आपको सामने दिख रहा है ना, पॉलिटिकल टेंशन जो आपके सामने दिख रहा है। तो क्या हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, और हिस्ट्री में जब हुआ है तो उसके बाद शेयर मार्केट कैसा बिहेव किया है, इस पे हम थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। जिससे क्या है कि इस दौरान जो घटना घट रही है, कुछ इतिहास से इस डाउनफॉल को हम समझ पाएँ, ठीक है। क्योंकि देखिए हर जगह निगेटिविटी फैलाने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं कुछ 25 साल का एटलीस्ट एक रख लेता हूँ कि 25 ईयर्स बिफोर जो हुआ है, तो उसको देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले 1999 में क्या हुआ था, कारगिल। सबको पता है, बच्चे-बच्चे को पता है। हाँ, जो जिंग-जैंग पीढ़ी है, उनको नहीं पता है, बाकी तो कारगिल युद्ध के बारे में तो हर किसी को पता है, जो पाकिस्तान के साथ हुआ था। उस समय अपना जो बाज़ार है, वो 5 से 12% के आसपास की गिरावट दिया था, ठीक है? तो आप बोलोगे ओके। देन 2003 में सद्दाम हुसैन वाला याद है कि नहीं? इराक युद्ध। अभी ईरान चल रहा ना, उस समय इराक का चल रहा था, और बोला जाता था कि सद्दाम हुसैन का कितना है 55 ठो हमशक्ल था, ऐसा समथिंग समथिंग कुछ था हुआ, लेकिन फाइनली वो तो उस समय भी मार्केट अपना इतना ही मोटा मोटी गिरा था, 2 से 6% के आसपास का गिरावट हुआ था। फिर इसके बाद जो युद्ध आया 2022, ये तो आप लोगों के सामने ही है, रसिया यूक्रेन, रूस और यूक्रेन, जो कि अभी भी चल ही रहा है। इसमें भी बहुत अच्छी बात है, रूस यूक्रेन, अब ये युद्ध खत्म होने वाला है, तो आप बोलोगे कैसे? तो इसमें भी मार्केट जो है 5 से 10% के आसपास फॉल हुआ था। तो ये युद्ध खत्म होने वाला है, इसका हम आपको बता रहे हैं कैसे। तो इसका ये हो रहा है ना कि देखिए अभी क्या है कि अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पे हमला कर रहा है। तो जितना भी उसका जो यूएई, सऊदी, कतर, ये सब जितने भी है ना, सबके पास अमेरिका ने डिफेंस सिस्टम लगा रखा है। ईरान ने मार के डिफेंस सिस्टम के सेंसर को बर्बाद कर दिया। तो जो वो 150 किलोमीटर को कवर करते थे, अब वो 50 किलोमीटर को कर रहे हैं। अब उनका ड्रोन भेज रहा हुआ हिसाब, वो कम से कम 500 ड्रोन भेज दे रहा है। अब एक ड्रोन को बनाने में मान लीजिए 100 रुपया खर्चा हो रहा है, सपोज दैट, एक अप्रॉक्स हम बोल रहे हैं, जो भी होता होगा वो अलग बात है। तो मेरे हिसाब से मान लीजिए अगर 100 रुपया खर्चा हो रहा है, तो उसको जो डिफेंस सिस्टम मार रहा है, उसका कम से कम 2000 रुपया खर्चा हो रहा है। भाई साहब आप ही बताओ कैसे होगा? 100 रुपया वाले को मारने के लिए आप 2000 का गोली बर्बाद करिएगा? तो वही चीज़ होता हुआ दिख रहा है, और इससे डिफेंस के रिगार्डिंग जो भी मिसाइल और जो भी उसमें लगते हैं, उसकी कमी होने लगी। तो अब सारा फ्लो जो है वो कतर और मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ हो गया, ना कि यूक्रेन की तरफ। अब यूक्रेन छटपटा रहा है, रसिया बोल रहा है ना ना ना, अब तोरा पे तो हम फ्लाइट मार्च कर देंगे, अब हम सीधा टैंक के चढ़ा देंगे। तो रसिया के लिए तो बहुत अच्छा हो गया यूक्रेन युद्ध जीतना। अब तो वो सीधा मतलब पैदल सेना उसका चल के ज़्यादा से ज़्यादा हथियार लेगा। तो यूक्रेन का तो अभी बत्ती बंद है। तो ये युद्ध कहीं ना कहीं रसिया के लिए भी बहुत अच्छा मतलब साबित हो रहा है। फिर 2023 में ये भी एक युद्ध हुआ था, कौन सा आपको पता है? इसराइल और हमास का, जो कि हम लोग के सामने हुआ था। उस समय मार्केट 3 से 5% डाउन हुआ था, और उसके बाद अभी तो आपके सामने चल ही रहा है, अभी भी मार्केट 5-6% ही डाउन है। तो ये तो एक युद्ध का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो रिकवरी हुआ, वो जानिएगा ना तो मिजाज खुश हो जाएगा। तो आप बोलिएगा क्या कोई भी युद्ध जब भी खत्म हुआ है तो 1 से 3 महीना भाई साहब ऐसा रिटर्न बना है ना कि आप मतलब दिमाग खराब हो जाएगा, और 1 से 3 महीना के अंदर पुरानी हाई को वो तोड़ देता है, ठीक है। तो इसमें आप इस चीज़ को समझ के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 3 महीना साल भर के अंदर वो मतलब पिछले हाई को तोड़ने के बाद औसतन 24 से 30 या 35% का रिटर्न निफ्टी आपको दे देता है। 6 बड़े संघर्ष जो आपके सामने दिख रहे हैं, मतलब 4 तो दिख ही रहा है, तो 4 बड़े संघर्ष में यही हुआ है। कारगिल में युद्ध के कुछ ही महीनों बाद आपको निफ्टी 16.5% का रिकवरी दे के निकल लिया, ठीक है। और युद्ध जो होता है ना, सारे में यूक्रेन के साथ रूस का भी वही हुआ, हम लोग रिकवर होकर नया हाई पे नया हाई बना लिए। ये सब आप लोग के सामने है। तो भारत में सबसे बड़ी समस्या होती है क्या? क्रूड ऑयल को। आज भी सबसे पहले उसी को फोकस किया जाता है कि क्रूड ऑयल जो है ना, वही स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स इसको रोका है। तो क्रूड ऑयल वहीं से आता था भारत का, लेकिन अच्छा है कि रसिया का भी आता था, लेकिन भारी मात्रा में तो वहीं से आता था, और इंडिया का ही नहीं, सब जगह का आता है, चाइना चुना सब जगह का। तो वहाँ भी एक मतलब, और अभी आप गैस के मामला में तो आप लोगों ने देख भी लिया कि सब जगह गैस अभी खत्म होने का और रेट बढ़ने का। और आप भी देखिएगा, आपको भी गैस बुकिंग करवाना है तो ऑनलाइन नहीं हो रहा, ऑफलाइन हो रहा है। इस सब का कारण क्या है कि गैस का टैंकर आ ही नहीं रहा है। कम से कम हफ्ता 10 दिन हो गया, गैस का कोई टैंकर अभी इंडिया के किसी पोर्ट पे नहीं आया। तो इस कारण से गैस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो आप बोलोगे सर इसमें गैस कंपनी क्या कैसा करेगी? अच्छा ही करेगी, गैस तो अच्छा ही करेगी ना। तो ये चीज़ है। प्लस जो निगेटिव में आता है, क्या आता है कि एफआईएस की सेलिंग, तो ये भी आप देख ही रहे हैं, एफआईएस की सेलिंग कंटिन्यू हो रही है। वो तो युद्ध के पहले से ही हो रही है। 5 लाख 4 लाख 5 लाख करोड़ आपको ऐसी एफआईएस बेच के चले गए, हाई वैल्यूएशन बोल के। और अभी युद्ध आ गया तो कंटिन्यू उनका चल ही रहा है। तो ठीक है, चलने दीजिए, अच्छी बात है।
अब इसके बाद क्या होता है ना, लोग क्या करते हैं, या तो पहले क्या था, यूएस डॉलर को लोग वहाँ खरीदते थे, लेकिन इस बार गेम पलट गया है, गोल्ड को लोग लेना पसंद करें। लेकिन गोल्ड ऑलरेडी हाई लगा के जो नीचे आया है ना, इस कारण से थोड़ा शांत है। नहीं तो अभी तक तो अगर ये हाई नहीं लगाया रहता तब तो अभी तक तो मज़ा दे देता, ठीक है। और बाजार में जितनी अनसर्टेनिटी होती है उतना बाजार अच्छा होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, मैं किसी को बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, और गिरावट हमेशा आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। जिसने भी और गिरावट में इन्वेस्टमेंट किया है, 1 से 3 महीने के अंदर उसका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा निकल के आया है। रूस यूक्रेन में भी आप देख सकते हैं, जो भी युद्ध हुआ था उसमें गिरावट आया, फिर उसके बाद फिर तेजी आ गया भाई साहब, है ना। तो ये सब चलते रहता है। तो इस चीज़ से हमको ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी अगर मान लीजिए 1 महीना में देखें तो 8%, तो युद्ध के तो बाद ही ना गिरा है मेनली, नहीं तो निफ्टी तो 25,800 500 के पास था ही, वो तो नॉर्मल करेक्शन था। युद्ध के बाद जो गिरावट आया वो ये आया, जो निफ्टी वहाँ से अभी आपको दिखेगा तो मोटा मोटी 6 साढ़े 6% गिर गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस समय जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, आप मान के चलिए कि आने वाले टाइम में आपको नया हाई बना के निफ्टी देगा। हाँ, इसमें हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है, किसी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हो सकता है वो स्टॉक में किसी कारणवश कोई नुकसान हो जाए। हमको इंडेक्स के साथ रहना है, चाहे किसी भी इंडेक्स के साथ रहिए, इंडेक्स के साथ रहिए। इंडेक्स देर सवेर आपको अच्छा रिटर्न बना के देता है। आशा करता हूँ कि युद्ध के दौरान गिरावट में लोग बेनिफिट उठाएंगे। इसमें अभी क्या है, जिस तरह मार्च में हो रहा है, तो मार्च में गिरावट का एक और अच्छा कारण है कि मार्च में क्या हो रहा है ना, लोग अभी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े फंड जो भी हैं वो अभी इस जगह अभी थोड़ा सा हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। हार्वेस्टिंग का नतीजा ये होता है कि जो भी साल भर में कमाए उसमें अपना माइनस मिनस होके, और जो भी है टैक्स में भी थोड़ा सा बचत हो जाता है। तो इस तरह से हार्वेस्टिंग कर ले रहे हैं और नेक्स्ट डे फिर वहाँ पर ही उस भाव पे इंटर मार ले रहे हैं। अब जो भी रिटर्न आएगा वो तो ज़्यादा ही आएगा। स्वाभाविक है कि 100 का माल 80 हो गया, कितना परसेंट गिरा, बच्चा भी बताएगा 20% गिरा। लेकिन 80 का माल 100 हुआ तो कितना हुआ, तो सब बोलेगा 20%, यही मार खा जाइएगा 25%। तो इस जगह आपका इन्वेस्टमेंट होता है तो परफेक्ट है। हाँ, ये डर हमेशा बना रहेगा कि क्या निफ्टी यहीं से घूम जाएगा, क्या निफ्टी 23,000 जाएगा, ये डर हमेशा बना रहेगा। तो इस दौरान आप हल्का हल्का एसआईपी करके भी आगे बढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेवल लीजिए, 1000 पॉइंट के निफ्टी को 2-3 भाग में बांट लीजिए, उस एरिया में आएगा हम एसआईपी कर देंगे, फिर और नीचे जाएगा फिर एसआईपी कर देंगे। कैश इस दौरान सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एक नॉर्मल रिटेलर के पास कैश खत्म हो जाता है, और शेयर मार्केट में आप हैं, जिस दिन आपके पास कैश खत्म हो गया आप खत्म हो गए। इसीलिए मैंने शुरू से एक ही डायलॉग बोला है जो कि किसी किताब में नहीं मिलेगा, कि शरीर में खून और पोर्टफोलियो में कैश नहीं है ना तो दोनों खत्म। आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का इतना प्यार देख के मैं यथासंभव जैसा भी होता है मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग अपडेट करते रहता हूँ। तो ये करंट सिनारियो है और इस सिनारियो से डरना नहीं है, ठीक है। साथ बने रहिए सर, साथ चलेंगे ना बड़ी से बड़ी समस्याओं को ऐसे ही निकाल देंगे। अकेले होइएगा ना तो दम घुट जाता है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, बाकी ये फ्री टेलीग्राम है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आराम से रहिए और हर विषय पे आपको वीडियो मिलेगा। जहाँ भी आपको डर लगेगा वहाँ हम खड़े रहेंगे, क्योंकि इसका मेन रीज़न है जब मार्केट तेजी में रहता है ना तो मैं वीडियो भले ही कम लाता हूँ, लेकिन जैसे मार्केट में गिरावट होती है मेरा वीडियो का फ्लो कंटिन्यू बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ता है कि मैं नहीं चाहता कि अपने टीवीएसएम फैमिली का कोई भी मेंबर किसी भी आदमी का बात सुन के अपना नुकसान करे। अगर वो कुछ भी करता है तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। और जिस इस मार्केट में नहीं, किसी भी जगह जब आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं तो फिर आपको कोई मात देने वाला नहीं होता। बाकी ये मेरा टेलीफोन नंबर है, आप इस पर मेरे को मैसेज करके जिनको पोर्टफोलियो को सेटअप करवाना है जरूर करवाइए। कहीं कोई समस्या नहीं है, किसी का स्टॉक में लॉस हो रहा है, कहाँ लॉस हो रहा है, हम सबको भाई हम ईटीएफ वाले हैं, हम ईटीएफ के माध्यम से करते हैं और आज भी हम खुश हैं क्योंकि निफ्टी से कम गिरे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी थोड़ा सा और गिरे तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने का अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि उसके बाद तो भाई 2026, अब तो 26 तो छोड़ दीजिए, अब तो हम लोग को 27 का तैयारी करना है, 27 का प्रॉफिट देखना है। 26 का तो हो गया जितना होना था, और 26 का तो निफ्टी से तो बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग को 27 का तैयारी करना है, ठीक है, 26-27 का। तो उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर तक वापस से जिस तरह हम लोग 26 में चले हैं, 25-26 हम लोग चले हैं, जब मार्केट कोई रिटर्न नहीं दिया हम लोग ने अच्छा बनाया है, उसी प्रकार 26-27 में भी हम लोग अच्छा रिटर्न बनाएंगे। ये उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।